नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो किसानों से जुड़ी हुई है, जिसमें हम आपको बताएंगे उन 3 कृषि अध्यादेश के बारे में जिनका विरोध किसान और विपक्ष दोनों कर रहे हैं। वक्त वक्त पर किसान अपने अधिकारों के लिए तो कभी अधिकारों को महफूज रखने के लिए सड़क पर उतरते हैं। देश का अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर है। कई लोग विरोध की वजह जानते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल का नाम तो जानते हैं, लेकिन बिल को लेकर हो रहे विरोध की वजह साफ तौर पर नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि बिलों में ऐसा क्या है जो विरोध हो रहा है। नहीं जानते कि आखिर सरकार इस बिल की इतनी महिमा मंडन क्यों कर रही है और आखिर क्यों सरकार के अपने सहयोगी दल और विपक्ष हल्ला बोल रहे हैं। तीनों ही कानूनों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू किया था। तब से ही इस पर बवाल मचा है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसमें किसानों का शोषण और कॉर्पोरेट का फायदा दिख रहा है। इस वीडियो में हम तीनों बिल को बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक भी कर देना और दूसरों को ये बिल समझ आए इसलिए इसे शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं पहले बिल से, जिसका नाम है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल। केंद्र सरकार का दावा है कि ये बिल अब तक के कृषि इतिहास का सबसे बेहतर बिल है। ये बिल किसानों को उनकी फसल की कीमत तय करने का अधिकार देता है। कृषि उपज और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल अगर कानून के तौर पर लागू हो जाता है तो किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं, अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सकते हैं, जिससे उन्हें फायदा मिलेगा और फसल का उचित दाम भी मिलेगा। दरअसल सरकार के अध्यादेश एक देश एक मार्केट की थ्योरी पर लेकर आई है। सरकार की दलील है कि इससे किसानों को ओपन बाजार मिलेगा, किसान मंडी के बाहर भी अपनी उपज को बेच पाएगा, इससे उसको ज्यादा आय होगी। इस बिल को लेकर किसानों की क्या दलील है? सरकार किसानों को ज्यादा आय का हवाला दे रही है, लेकिन किसानों को इस बिल से घपले की बुआ रही है। किसानों का कहना है कि सरकार इस बिल के बहाने मंडी व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। किसान सरकार से जानना चाहते हैं कि अगर मंडी में किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं तो टैक्स क्यों लगेगा और किसी व्यक्ति या संस्था को बेचने पर टैक्स न लगने की वजह क्या है। किसान के डर की ये वजह बेहद बड़ी है। किसानों का कहना है कि सरकार इस वजह को साफ करे। दूसरा, किसानों को डर है कि सरकार फसल की एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। किसानों का कहना है कि इस अध्यादेश के जरिए किसानों को देश के अंदर बड़ी मार्केट और सुपरमार्केट या फिर किसी व्यक्ति को फसल बेचने का अधिकार मिला है, लेकिन फसल के एमएसपी को कौन तय करेगा। किसानों का कहना है कि जिस तरह कृषि उपज मंडी के चुनाव होते हैं और उसके बाद सरकार किसान के हर उत्पाद की कीमत तय करती है, जिससे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलता था, लेकिन मंडी पर टैक्स लगाकर सरकार इस व्यवस्था को तबाह करना चाहती है। किसान कहता है कि जब बड़ी कंपनियां आएंगी तो बाजार में एक तरह का कंपटीशन होगा, ऐसे में फसल के दाम कम मिलने की संभावना होगी। किसानों का कहना है कि उनकी फसल के उचित दाम की गारंटी उन्हें कौन देगा। और किसानों का तीसरा डर है। किसानों का कहना है कि फसल बेचने के दौरान कंपनी, सुपरमार्केट या फिर किसी व्यक्ति से कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए किसानों को कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। किसानों का यही सवाल है सरकार से कि आखिर किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं है। सरकार ने विवाद की स्थिति में एसडीएम के पास जाने की व्यवस्था की है। किसानों का कहना है कि जब विदेशी कंपनी भारत में आएंगी, ऐसे में अगर उनके साथ कोई विवाद होता है तो क्या एसडीएम के पास ये अधिकार होगा कि वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। एसडीएम के अलावा जिला कलेक्ट्रेट के पास जाने का भी अधिकार किसानों को दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के पास क्या अधिकार होंगे ये साफ नहीं है। किसान ये जानना चाहता है कि आखिर किसान के कोर्ट जाने की व्यवस्था सरकार ने इस बिल में क्यों नहीं की। भारत में 80% लघु किसान कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के एक देश एक मार्केट की व्यवस्था की दलील पर किसान बिहार राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, जहां 2006 में एपीएमसी को खत्म कर दिया गया। किसान सीधे अपनी फसल मंडियों के बाहर बेच सकते हैं, लेकिन बिहार में किसानों को इस बिल से कोई फायदा नहीं मिला। कालाबाजारी बढ़ी और मजबूर किसानों के पलायन का सिलसिला बढ़ा।
मंडियों के बाहर कृषि उपज बेचने में किसानों के लिए प्रतिबंध है। सरकार के इसी तर्क पर जानकार कहते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एपीएमसी कानून नहीं है और किसान के उत्पादन बिना सरकारी मंडी व्यवस्था के सीधे बाजार के हवाले है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि मक्के के 1765 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले बिहार के किसानों को अपने मक्के की फसल 900 रुपए प्रति क्विंटल में बेचनी पड़ी। जानकार कहते हैं कि अगर मुक्त बाजार व्यवस्था ही आदर्श व्यवस्था होती है तो बिहार के किसान हर साल बर्बाद न होते। गौरतलब है कि मौजूदा समय में किसानों को पूरे देश में फैली 6,900 एपीएमसी कृषि उपज विपणन समितियों या मंडियों में अपनी कृषि उपज बेचने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा दूसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मुताबिक जरूरी चीजों को एक साथ ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ व्यापारी और बिचौलिए किसानों से औने पौने दामों में फसल खरीदकर उनको स्टोर कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उनको रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादकों को एक लिमिट से ज्यादा भंडारण करने पर रोक थी। अब नए विधेयक में आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए प्रावधान किया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं रहेगी, यानी कि अब इन चीजों को व्यापारी अनलिमिटेड तौर पर स्टोर कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से ज्यादा उगाया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाते हैं, जबकि किसानों की दलील है कि बड़ी कंपनियां किसानों से भारी मात्रा में आलू, प्याज, तिलहन और खाद्य तेल खरीदकर भंडारण कर लेंगी, किसानों से सस्ते दामों पर खरीदेंगी और जब इन चीजों की मांग बढ़ेगी तो उन्हें भारी कीमत पर बेचा जाएगा। इससे किसानों को फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। और तीसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। ये बिल किसान और कंपनी के बीच एक तरह का समझौता है, जिसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें किसान के खेत में खड़ी फसल को कंपनी सीधे किसान से खरीदेगी। वो एक दाम तय कर उस खड़ी फसल को खरीद लेगी। इससे किसानों को फायदा होगा। ये सरकार की दलील है कि इससे किसानों को जोखिम कम होगा, दूसरा खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जबकि किसानों की दलील है कि इसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, कंपनियां खेती करेंगी और किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। हाल ही में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भाषा से लेकर कीमत तय करने का फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन कहीं भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है, जिस पर किसान नेता सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है कि जो तीनों बिलों को हमने डिफाइन किया है सरल भाषा में, वो आपको जरूर समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।